हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एट होम। आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ उसमें टॉपिक कवर रहेगा हमारा जर्नल एंट्रीज। इससे पहले भी 2 वीडियोस हमने कवर कर लिए इसी टॉपिक पे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम जर्नल एंट्रीज कवर करने वाले हैं वो रहेंगी हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ये 4 एंट्रीज हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले ये बोलना चाहूँगी, जो भी न्यू यूज़र जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहली एंट्री है हमारी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब, उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप जैसे किसी को पैसे देते हैं उधार पे, या किसी को गुड्स देते हैं उधार पे, कोई चीज़ देते हैं उधार पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन आपको 1-2 दिन में या जो भी टाइम लिमिट पे आपने उसको वो उधार में चीज़ दे रखी है, वो उस टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद आपको वो पैसे लौटा दे। अगर लौटा देता है गुड इनफ, अगर नहीं लौटाता है, आपको नहीं रिटर्न करता आपके पैसे, तो वो जो पैसे होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स। कि ये चीज़ जो है डूब गई है, अब ये हमारे पास नहीं आने वाली। आने और ना आने की कोई वो नहीं रहती, फिक्स नहीं रहता, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, आ भी जाएगा नहीं भी आएगा। टाइम लिमिट की बात तो हम यही सोचते हैं, अब हम इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे पैसे देगा या नहीं देगा। तो जब ऐसे पैसे डूबते हैं कंपनी को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो इसकी जो हम एंट्री पास करते हैं वो एंट्री होती है हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों करा है? क्योंकि ये हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। भाई अगर कंपनी ने किसी को पैसे दिए और एक टाइम लिमिट के बाद वो कंपनी को पैसे वो वापस नहीं मिलते, तो कंपनी के लिए तो वो लॉस हो गया। तो जो लॉस होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस इंक्रीज हो रहा है तो हमने उतने से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया अमाउंट को। टू डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? आप सब यही सोच रहे होंगे कि डेटर्स तो हमारे एसेट होता है। डेटर मतलब वो पर्सन जिसके पास से हमारे पास पैसे आने होते हैं। अगर मैंने कि XYZ लिमिटेड को गुड सेल करें क्रेडिट पे, तो अब वो मेरे लिए क्या हो गए, डेटर्स हो गए, कि यानी कि अभी मुझे उनसे पेमेंट कलेक्ट करनी है। तो वो पर्सन जिससे कंपनी को पेमेंट कलेक्ट करनी होती है वो डेटर्स होते हैं। लेकिन वो डेटर तो भाग गया, तो उतने से जो मैंने एज्यूम किया था कि हाँ मेरे 5,000 रुपये आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं आए, वो डेटर मेरा डूब गया, यानी कि वो भाग गया। तो उतने से मेरे डेटर अकाउंट के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और डेटर एसेट होती है एक कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ से कंपनी को पैसे आने होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, वहाँ से पैसे नहीं आए, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास हुई, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड। अभी हमने बात करी थी, वो पैसा अगर कंपनी का डूब जाए तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। हमने ये भी बोला था प्रोबेबिलिटी हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं कि वो हमें आज नहीं तो कल कभी पे कर देगा जब उसको याद आ जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे ले लेते हैं लेकिन वो टाइम पे कभी उनको पे नहीं करते हैं, कभी मन कर गया तो पे कर देंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड में भी ये, इसका मीनिंग यही होता है कि जो पैसे आपके डूबे थे वो अब आपको क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। यानी कि अब आपका जो पैसा डूब गया था कुछ टाइम पहले, वो आपके पास वापस आ गया, उस पर्सन ने आपको पेमेंट कर दी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नाम से पता चल रहा है रिकवर्ड हो रहा है तो इनकम है, तो कैश आएगा। और कैश क्या होता है, एसेट होता है। भाई अगर कोई तुम्हें पेमेंट कर रहा है तो तुम्हारे पास कैश ही आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों है, एसेट है। एसेट का अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए कराया क्योंकि वो हमारे लिए क्या थी, इनकम थी। भाई हमें इनकम हुई है, किसी ने हमें पेमेंट करी है तो हमें क्या हुई है, इनकम हुई है। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री सिंपल सी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये दोनों एंट्री तो बहुत इजी थी। अब इसकी जो नेक्स्ट 2 एंट्रीज हैं वो करते हैं। तो अब जो हमारी 2 नेक्स्ट एंट्रीज हैं वो है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। इनकी एंट्री पास करने से पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव। जब कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और जब कंपनी किसी अपने सप्लायर से जो है डिस्काउंट लेती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। यानी कि जब कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो डिस्काउंट अलाउड, और जब डिस्काउंट ले रही है तो डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउड कब
एंट्री पास की जाती है। लेट सपोज मैंने XYZ कंपनी को जो है गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करे थे, 10,000 के गुड्स मैंने उन्हें दिए थे, 1 महीने का पेमेंट टाइम पीरियड दिया था कि इतने महीने के बाद आप मुझे जो है पेमेंट कर देना। अब 1 महीना हो गया तो XYZ कंपनी आके मुझे कहती है कि हमारे पास 10,000 रुपये नहीं है आपको पे करने के लिए, थोड़ा डिस्काउंट दो। अब कंपनी ये तो नहीं चाहेगी कि थोड़ा डिस्काउंट के चक्कर में मेरा पूरा पैसा ही डूब जाए, तो कंपनी इस टाइम पे क्या करती है कि अपने कस्टमर को क्या कर देती है, डिस्काउंट दे देती है। तो जब वो डिस्काउंट देती है तो तब हम एंट्री पास करते हैं डिस्काउंट अलाउड की। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो आएगा, उसने पूरा कैश देने के लिए मना नहीं किया, उसने कहा मैं थोड़ा कैश दूंगा, थोड़ा आप डिस्काउंट दे दो। तो हम कैश को उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना अमाउंट वो हमें पे कर रहा है। लेट सपोज हमने उसे 10,000 के गुड्स सोल्ड कर रहे थे, तो वो 10,000 में से कह रहा है मेरे पास आपको पे करने के लिए 8,000 रुपये, तो हमने 8,000 से अपने कैश अकाउंट को इंक्रीज़ कर दिया है इसलिए। और जब हमारा कैश अकाउंट एसेट होता है और जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 8,000। फिर उसने कहा कि 2,000 का डिस्काउंट दे दो मुझे, तो डिस्काउंट यानी कि हमारा लॉस हुआ है क्योंकि हमारे 2,000 जो है डूब गए, तो वो लॉस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो ये जो अकाउंट हमने ओपन करा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि लॉस है और लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब लॉस कंपनी में बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने 2,000 से अपने डिस्काउंट अकाउंट को रिकॉर्ड करा। तो और डेटर्स यानी कि वो XYZ कंपनी, वो हमारे लिए क्या था, डेटर था, क्योंकि हमारे पास उसके पास से हमारे पास पेमेंट आनी थी। अब तो पेमेंट को तो हम पूरा सेटल कर दिया, हमने फुल सेटलमेंट करी है डिस्काउंट देके, तो अब अपने वो जो पेमेंट आनी थी अब आ चुकी है, तो जब आ गई तो हम उतने अपने उस डेटर को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म मतलब उसका अकाउंट बंद कर देंगे। टू डेटर्स अकाउंट, और डेटर हमारे लिए एसेट होती है, अब उसने पेमेंट कर दी यानी कि अब वो हमारा एसेट ख़त्म हो गया है, तो वो जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो उतने अमाउंट से हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। हमने यहाँ पे 10,000 इसलिए लिया है क्योंकि हमने उसको फुल सेटलमेंट में क्लोज कर दिया उसका अकाउंट, इसलिए हमने 10,000 ले लिया। अगर आपको ये फुल सेटलमेंट समझ नहीं आता है तो आप इन डेबिट साइड का टोटल बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश के आगे अमाउंट आ गया 8,000 का, डिस्काउंट अलाउड के अमाउंट आ गया 2,000 का, और जो हमारा टोटल डेटर थे वो थे 10,000 के। अब वो 10,000 का जो हमने अकाउंट जो ओपन किया था डेटर्स के नाम से, अब वो क्लोज कर देंगे क्योंकि डेटर ने हमें फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी है डिस्काउंट देकर। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मतलब अब कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है। लेट सपोज अब वो XYZ कंपनी को जो है हमारी कंपनी ने पे करना है, यानी कि मुझे XYZ कंपनी को पे करना है। अब मैंने उससे अगेन 10,000 रुपये जो है 10,000 रुपये के गुड्स उससे परचेज करे थे, तो अब मैं कह रही मेरे पास 10,000 रुपये पे करने के लिए नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट दो। तो अब जब वो मुझे डिस्काउंट देगा तो वो मेरे लिए अब इस केस में क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा मेरे कि हाँ चलो इतने रुपए से जो है मुझे प्रॉफिट हो गया क्योंकि इतने रुपए मुझे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसमें जो हम एंट्री पास करते हैं वो एंट्री पास होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पेमेंट करनी होती है, तो क्रेडिटर को हमने डेबिट इसलिए करा है क्योंकि अब हमने उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो हम अपने उस क्रेडिटर के अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। और हमेशा किस अमाउंट से क्लोज करेंगे, जितने का अमाउंट से हमने क्रेडिटर का अकाउंट ओपन किया था। तो हमने क्रेडिटर कितने के थे, हमारे 10,000 के, क्योंकि हमने उससे 10,000 के गुड्स लिए थे। तो अब जब लिए थे तो हमने उसे ओपन किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अब जब हम उसके अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, अब हमने वो लाइबिलिटी पे कर दी। तो जब लाइबिलिटी पे कर दी यानी कि हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट जो है ख़त्म हो गया उतने से, और जब हमारी लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को टू में क्यों करा है, क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि हमने उसे पे करा है, यानी कि कंपनी ने पे करा है। और कैश एसेट होती है और कंपनी के पास से कैश जा रहा है यानी कि एसेट कम हो रही है, और जब एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और हमने बोला था कि हम 8,000 रुपये पे करेंगे, 2,000 का आप हमें डिस्काउंट दे दो, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से। टू डिस्काउंट रिसीव, अब डिस्काउंट से हमने कहा था भाई हमारे पास 10,000 पूरे पे करने के लिए नहीं है, हमें डिस्काउंट दो,
यानी कि उसने हमें 2000 का डिस्काउंट दिया, तो हमें उतने से फ़ायदा हो गया कि हमें इतनी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और कंपनी में जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री और जिससे पहले 2 एंट्रीज कराई थी वो क्लियर होगी। तो आज टोटल हमने 4 एंट्रीज कवर करी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बैड डेट यानी कि वो पैसा जो हम सोचते हैं कि अभी डूब गया, अभी हमारे पास नहीं आएगा, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन अगर वही पैसा हमें वापस मिल जाए तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। और वो एंट्री कैसे पास करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ा हमने डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देती है और उसमें हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि उतने से हमारे डेटर्स खत्म हो चुके हैं। और जब कंपनी डिस्काउंट लेती है तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि उतने से अब हमने क्रेडिटर को अपने क्लोज कर दिया है। तो ये चारों एंट्री होपफुल आपको क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है जिसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी कॉमन स्टूडेंट है उनको हेल्प मिल सके जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।